हेलो एवरीवन। तो इस लास्ट वीडियो में हम हमने देखा कि हम यहाँ सेलेक्ट करके इसको बुक पे क्लिक करने का हमने बना दिया था। जैसे सेलेक्ट किया हमारा प्राइस कैलकुलेट हो गया और बुक स्लॉट पे क्लिक करने पे बुक हो जाना चाहिए। तो आज हम यही एपीआई बनाएंगे, ये फंक्शनलिटी बनाएंगे कि हमने सेलेक्ट कर लिया दोनों या एक जो भी सेलेक्ट किया है, बुक स्लॉट करने पर वो स्लॉट बुक हो जाए, है ना। तो चलते हैं अपने बैकएंड में। सबसे पहले हमको नई टेबल बनानी पड़ेगी। अब तक हमारी जो टेबल्स हैं वो हैं हमारी ऐप यूज़र्स, जिसमें हमारा यूज़र्स का डेटा स्टोर हो रहा है। पार्किंग स्पेस, जिसमें हमारी पार्किंग कहाँ कहाँ है वो यूज़ हो रही है, सेव हो रही है, स्टोर हो गई है। एंड पार्किंग स्लॉट्स कि उस किस पार्किंग स्पेस में कितने स्लॉट्स हैं वो स्टोर हो गए हैं। अब हमें एक टेबल चाहिए जहाँ पे जो जो हमारी बुकिंग हो रही है पार्किंग की वो हम सेव कर सके, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं अपने मॉडल्स में एंड एक नया मॉडल्स बनाते हैं, बुकिंग डॉट जेएस। बुकिंग डॉट जेएस हमने कर दिया। एंड यहाँ पे हम एक किसी को भी उठा लेते हैं। इसमें हमें पार्किंग स्लॉट की जगह चाहिए बुकिंग। ये हो गई बुकिंग। बुकिंग हमने रिटर्न कर दी। एक हमको आईडी चाहिए, दूसरी हमको आईडी के साथ अब हमें यहाँ पे कुछ कॉलम्स चाहिए। जैसे एक तो हो गई हमारी आईडी जो नॉर्मल ये जनरेट करके देगा, पार्किंग स्लॉट नंबर की कौन सा स्लॉट बुक हुआ है, पार्किंग स्पेस आईडी यानी कौन से पार्किंग स्पेस का बुक हुआ है, डेट किस डेट के लिए बुक हुआ है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम ये फ्यूचर के लिए है। अभी के लिए बस इनका इनका स्टार्ट टाइम एंड टाइम में कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब बस ये है स्टार्टिंग के टाइम या एंड टाइम, कितने टाइम के लिए आपकी पार्किंग बुक हुई है। एंड फिर एक आ जाएगा यूज़र आईडी कि किस यूज़र ने बुक की है। तो फटाफट ये वाले कॉलम्स हम बना लेते हैं। जैसे पहला आ गया पार्किंग प्लॉट आईडी ना। पहले एक बार आईडीज देख लेते हैं हमारे पास क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्किंग स्लॉट्स। तो हमारे पास पार्किंग स्लॉट की आईडीज़ हैं। तो यहाँ आ गया पार्किंग स्लॉट आईडी, सेकंड आ गया पार्किंग स्पेस आईडी, थर्ड आ जाएगा डेट, फोर्थ डेट हमारे पास आ गया, फोर्थ आ जाएगा हमारा स्टार्ट टाइम और चेक इन टाइम, फिफ्थ आ जाएगा चेक आउट टाइम। एंड हम यहाँ पर हम व्हीकल टाइप भी स्टोर कर सकते हैं, व्हीकल टाइप, ताकि पता रहे हाँ किस टाइप के कितने व्हीकल हमारे पास वहाँ अभी पार्किंग में हमारे हैं। और इसके बाद आएगा एक यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी पे हम डाल देते हैं यूज़र आईडी। यूज़र आईडी हमारी बिग इंट है, तो बिग इंट। व्हीकल टाइप हमारा स्ट्रिंग है। चेक इन चेक आउट टाइम ये हमारा लॉन्ग है, लॉन्ग नहीं है तो बिग इंट, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग डेटा टाइप में आएगा। चेक इन टाइप भी हमारा लॉन्ग में है, बिग इंट। डेट हमारी डेट टाइप की है, पार्किंग स्पेस आईडी बिग इंट। और पार्किंग स्लॉट आईडी भी हमारा बिग इंट है। तो ये तो हमारी हो गई बुकिंग टेबल। इसको जाके ऐप डॉट जेएस को दे देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं वहाँ जाके। ये हो गई पार्किंग स्लॉट वाली बुकिंग बुकिंग। अब ये जाके क्या करेगा, हमारी टेबल बना देगा। अगर बैकएंड सर्वर में जाएंगे और अब यहाँ पे हम चेक करेंगे शो टेबल्स, तो हमारी नई टेबल्स क्रिएट हो गई, पार्किंग स्पेसेस। हाँ ये देखो, है ना। अब हमने इसका मॉडल बना दिया। अब हमें क्या करना है, एक एपीआई बनानी है। तो पार्किंग स्पेस हमारा कहा है, पार्किंग राउट्स में गए, यहाँ पे हमें एक एपीआई बनानी है जो क्या करेगी, बुकिंग करेगी, है ना, बुकिंग्स। तो इसमें क्या होगा, हम चाहे तो एक नया कंट्रोलर बना सकते हैं। तो नया कंट्रोलर बना लेते हैं, न्यू फाइल। ये हो जाएगी बुकिंग कंट्रोलर डॉट जेएस, हमने यहाँ बना ली, नॉर्मल बन गई। राउट्स हम सेम यूज़ कर लेते हैं, बस हमने वो चेंज कर दिया ना। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे, तो यहाँ पे पार्किंग हमारा जो मेन है वो तो यही स्लैश। अब हमें क्या क्या करना है, बुक स्लैश जो भी हमारा यहाँ पे आईडी होगा, पार्किंग का आईडी, सबसे पहले कॉलन पार्किंग स्पेस आईडी स्लैश पार्किंग स्लॉट आईडी। तो हमें ये बुक करनी है इसके लिए। और अब हमें यूज़र का डिटेल भी चाहिए, तो स्लैश यूज़र आईडी, है ना। अब हम यूज़र आईडी यहाँ से भी ले सकते हैं यूआरएल में से, है ना। बट हम यूआरएल की जगह हम सेशन में से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने सेशन में कुछ डिटेल्स स्टोर करी है। तो हम चाहें तो मोस्टली सेशन में से ले लेंगे तो ही सही रहेगा, है ना। तो आएगा बुक पार्किंग स्लॉट्स, हम यहाँ कर देंगे या बुक पार्किंग स्लॉट। एंड हम जाएंगे यहाँ पे एक नया कंट्रोलर इंपोर्ट करेंगे, ऊपर वाले को ही कॉपी कर लेते हैं। एंड उस कंट्रोलर का नाम होगा, यहाँ पे हमको दिख जाएगा बुकिंग कंट्रोलर। उसमें चलते हैं, हम यहाँ पे डालेंगे एक्सपोर्ट्स डॉट
बुक पार्किंग स्लॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट रेस्पॉन्स दिस एंड दिस। हाँ, अब यहाँ पे एक लॉग डाल देंगे, कंसोल डॉट लॉग, कि बुक पार्किंग स्पेस जो है वो कॉल्ड हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाओ, है ना। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए अपना पार्किंग वाले का, ये आ गया, यहाँ पे आ गया बुकिंग, एंड ऐप यूज़र में भी आ गया यहाँ पे बुकिंग, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बुकिंग डॉट क्रिएट करना है, एंड उसके अंदर हमें पहले तो डीटीओ दे देना है, जो भी हमारा डीटीओ है ना, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ देनी है। तो बुकिंग डीटीओ, एंड इसके आगे वेर लगा दिया, ये हो गया ऐसे। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, आईडी तो अपने आप आ जाएगी, ये तो पार्किंग स्पेस का है। हाँ, हमें चाहिए बुकिंग सेलेक्ट, सॉरी, DESC बुकिंग्स। तो हमें चाहिए पहले पार्किंग स्लॉट आईडी, पार्किंग स्लॉट आईडी हमारी वहीं से आ रही है, तो यहाँ आ जाएगा पार्किंग स्लॉट आईडी, है ना। ये हमें मिल जाएगी रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट पार्किंग स्लॉट आईडी। फिर उसके बाद हमारे पास है पार्किंग स्पेस आईडी, ये भी हमको यहीं से मिल जाएगी, पार्किंग स्पेस आईडी, और ये ऊपर वाले को क्या हो गया, यहाँ तो आएगा पार्किंग स्लॉट आईडी। और हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ है, डेट, चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम, व्हीकल टाइप, यूज़र आईडी, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे डाल देते हैं फटाफट। तो डेट हमारे पास क्या है, डेट हमारी अभी हम चेक कर लेते हैं, डेट हम कैसे यहाँ पे देंगे। सेकंड है हमारा चेक इन टाइम, चेक इन टाइम भी अभी के लिए ये एम्प्टी रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं दे सकते, मान लो हमने यहाँ पे नल दे दिया। और जो हमारा चेकआउट टाइम है वो भी हमने नल दे दिया अभी के लिए। व्हीकल टाइप जो भी वहाँ से आएगा, व्हीकल टाइप, EHICL, हाँ, तो ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट व्हीकल टाइप से आ जाएगा, है ना। और जो यूज़र का आईडी है वो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र आईडी। अब जो डेट है वो भी वहीं से आ जाएगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेट। तो ये हो गया हमारा, ये जाएगा इसके अंदर, एंड इसके बाद का जो भी सिंटेक्स होगा वो हम यहाँ से उठा लेंगे, जहाँ भी यहाँ पे हमें क्रिएट वाला दिखेगा, तो ये हमारा क्रिएट वाला है, इसके बाद देन वाला कॉपी किया एंड इसके आगे लगा दिया। पार्किंग स्लॉट एडिट सक्सेसफुली की जगह पार्किंग स्लॉट बुक्ड सक्सेसफुली, एंड अगर एरर है तो नीचे आ जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ क्या आ रही है, ठीक है, बुक पार्किंग स्लॉट को हमें पार्किंग राउट्स में हमने कॉल कर लिया है, यहाँ पे डाल देंगे और इसको डाल देंगे यहाँ पे। अब हमारी ये API बन गई है, अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने एंगुलर साइड में, है ना। और इसके साथ साथ हमने यहाँ देखा था कि हम मल्टीपल स्लॉट बुक कर सकते हैं, राइट। ये स्लॉट 1 हुआ दिस ये हुआ, तो उस केस में क्या होगा, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पार्किंग स्लॉट आईडी दे दी, है ना, वो हमारा डेटा में से आएगा। तो हमें अपनी थोड़ी API मॉडिफाई करनी पड़ेगी, ट्विक करना पड़ेगा इसको, स्लैश पार्किंग स्लैश बुक हमने कर दिया, और इसको कर देंगे हम पोस्ट API, है ना। और ये आ गया बुक पार्किंग स्लॉट, एंड इसके अंदर से आएंगे और इसको जो डेटा मिलेगा यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब इसमें एक और चीज़ है, जो हमारी पार्किंग स्लॉट वाली है ना, वो मल्टीपल हो सकती है, तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली तो दे नहीं सकते, तो उसको भी देखते हैं अभी। तो पहले हम, ठीक है, हमने इतनी API बना ली, अब इसको चलते हैं UI में चेक करने, है ना। तो UI में आ गए, यहाँ गए हम अपनी पार्किंग सर्विस में, यहाँ पे हमने एक वो बनाई नई फंक्शन, बुक पार्किंग स्लॉट, एंड इसमें हमारा एक डेटा आ जाएगा, जो भी हमारा होगा डेटा डाल दिया एनी करके, एंड यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न, जो भी हमारी पोस्ट वाली है उसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, और ये जो पार्किंग स्लॉट वाली जो भी आ रही है चीज़ें, इसको हटाओ, एंड पार्किंग स्लॉट स्लैश, हाँ, उसका राउट में हम आगे स्लॉट डाल सकते हैं ताकि थोड़ा सही लगे, है ना। हाँ, स्लैश बुक, ये आ गई और इसके साथ डेटा चला गया जो भी इसको जाना था। अब बुक पार्किंग स्लॉट हमें करना है, अपनी इस वाली फाइल में जाएंगे, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया, ये आ गया बुक पार्किंग स्लॉट पे, अगर किसी ने क्लिक किया तो यहाँ पे हम DTO बनाएंगे।
तो यहाँ पे आएगा DTO वेर बुकिंग DTO, एंड यहाँ पे हम वो DTO बनाने वाले हैं। अब हमें उस DTO में क्या क्या चीज़ चाहिए वो हमें मिल जाएगी इसके अंदर जाके। पार्किंग स्लॉट आईडी चाहिए, यानी अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो आईडीज लगेंगी, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं पार्किंग स्लॉट आईडीज, और उससे पहले हमें यहाँ पे लूप पे चलाना पड़ेगा इसको। दिस डॉट हमारा क्या है वो, पार्किंग स्पेस डिटेल्स डॉट फॉर ईच, एंड ये हमने कहीं पे भी लूप लगाया था ना, उसको देखना है हमें कहाँ लगाया था। यहाँ पे हमने एक लूप लगाया था फॉर ईच वाला, हमें यहाँ पर एक ऐसा ही लूप लगाना है, ऐसा ही क्या यही लूप लगाना है। तो इसको कर देंगे ऐसे स्लॉट। अब हमें क्या करना है, इफ स्लॉट डॉट आईडी, हमें देखनी है कि ये आईडी अगर हमारी जो सेलेक्टेड वाले में तो कोई आईडी है ही नहीं ना हमारी, तो हम इससे अच्छा ये करते हैं ना, सेलेक्टेड सेलेक्टेड स्लॉट्स लिस्ट। हमने एक सेलेक्टेड स्लॉट लिस्ट बना ली, एंड जब भी कोई सा स्लॉट सेलेक्ट हो रहा है तो जब भी इसके अंदर आए और इसको दिखे हाँ सेलेक्टेड है, तो दिस डॉट, और आगे क्या है हमारा सेलेक्टेड स्लॉट लिस्ट डॉट, उसमें हम इसको पुश कर दें किसको, स्लॉट को, है ना। और इस लिस्ट को हम एम्प्टी कर दें ऐसे ही जैसे यहाँ पे हो रही है एम्प्टी। तो अब हम अंदर आएंगे, अंदर हमको वो स्लॉट लिस्ट मिल जाएगी ना जो भी हमारी सिलेक्टेड वाली होगी। तो हम उस पर लूप लगाएंगे और वहाँ पे हमें स्लॉट को क्या दिक्कत हो गई, एनी टाइप, स्लॉट लिस्ट है हमारी एनी टाइप की, एनी टाइप विल बी लाइक दिस। तो उसमें स्लॉट आ गया, एंड इसको कुछ हाँ यहाँ पे एरर आएगी, इसको पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं हाँ सिलेक्टेड स्लॉट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अच्छा हम इसको तो प्रिंट करा ही नहीं रहे ना, इसको प्रिंट कर पहले इसको देखते हैं। यूज़र पार्किंग में जाओ, यहाँ पे कहीं बुक स्लॉट होगा, इसको कॉल करो, यहाँ आएगा क्लिक इक्वल्स टू पार्किंग स्लॉट, है ना। अब बुक जैसे इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, बुक पे क्लिक करना चाहिए, तो हमारे दो आ गए, एक 9th वाला और एक 12 वाला। एक कौन सिलेक्ट किया फिर बुक किया, तो ये सिर्फ आ रहा है 9th वाला, जो कि हमारा सही है। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए लिस्ट, किसकी चाहिए, पार्किंग आईडी की। पार्किंग आईडीज इक्वल टू, ये हमने एम्प्टी लिस्ट कर दी, अंदर आएंगे डॉट पुश, और इसमें आ जाएगा स्लॉट डॉट आईडी, ये हमारी हो गई पुश, है ना। तो यहाँ पे आएगा पार्किंग, जो भी हमारा बैकएंड में क्या दे रहा था, पार्किंग स्लॉट आईडी, पार्किंग स्लॉट आईडीज हम निकाल सकते हैं अभी के लिए, बैकएंड में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें हम डालेंगे पार्किंग आईडीज। और इसको क्या दिक्कत हो गई, एनी टाइप इन सम लोकेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको हम एनी टाइप दे देंगे। तो ये आ गया, इसके बाद आएगा हमारा पार्किंग स्पेस आईडी, जो कि हमारा होगा यहाँ पर दिस डॉट पार्किंग स्पेस आईडी, है ना। इसके अलावा हमें जो जो डिटेल्स चाहिए जैसे डेट, तो डेट हमें यहाँ पे एक करंट फॉर्मेट में दे देंगे। तो यहाँ पे आएगा गेट करंट डेट इन फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें यहाँ चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अपने चैट जीपीटी से पूछेंगे कि गेट करंट, okay, so we have date data type in Node.js Express sequelize. I want a function in Angular TS file which will give me current date in same format. और हमारा फॉर्मेट क्या होता है मोस्टली, वाई 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 0 डी डी समथिंग लाइक दिस। तो वो देख लेते हैं, sequelize डॉट डेट फॉर्मेट, तो वाई वाई एम एम डी डी, हाँ तो ऐसे हम किसको दे देंगे, और ये हमको एक बना के दे देगा, ये इसने दे दिया है। अब इसको हम
यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे से हम भेज देंगे गेट करंट डेट। इसको कर देंगे हम दिस डॉट गेट करंट डेट, ये आ गया। नेक्स्ट है हमारा चेक इन टाइम। चेक इन टाइम वही हमारा नल रहेगा एंड चेकआउट टाइम भी हमारा नल रहेगा। नेक्स्ट है हमारा व्हीकल टाइप, तो हमारे व्हीकल टाइप की भी लिस्ट आ जाएगी। तो स्लॉट आईडी से हम वो चीज़ निकाल लेंगे, है ना। तो व्हीकल टाइप भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, कैसे आएगा, ठीक है, व्हीकल टाइप की डिटेल भी हम बैकएंड में निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी हमको यहाँ पे चाहिए। अब यूज़र आईडी यहाँ कैसे मिलेगी? वैसे तो हम यूज़र आईडी वहाँ बैकएंड से निकाल लेंगे, तो अभी के लिए बैकएंड से ही निकाल लेंगे। ये हमारी हो गई बुकिंग डीटीओ। अब हमें क्या करना है, वो फंक्शन कॉल करना है, दिस डॉट पार्किंग सर्विस डॉट बुक पार्किंग। वहाँ पे हमने ये डेटा भेज दिया। डॉट सब्सक्राइब, वैसे इसका नाम होगा सिर्फ सर्विस, और सर्विस में हमारा क्या है, बुक पार्किंग स्लॉट। डॉट सब्सक्राइब, डेटा आया तो ऐसे, कोमा एरर आई तो ऐसे। तो हम मल्टीपल स्लॉट्स भी बुक कर सकते हैं जैसा कि इसमें हुआ है। अब हम क्या करेंगे, नेटवर्क में जाएंगे, ये तो रिफ्रेश हो गया होगा, गए सेलेक्ट किया, बुक किया, 420 आ रहा है, नॉट नल वायलेशन, पार्किंग स्लॉट आईडी कैन नॉट बी नल एंड चेक इन टाइम भी नल नहीं हो सकता। रुको, हमें वो चीज़ चेक करनी है, बुकिंग में है अलाउ नल, अच्छा ठीक है, व्हीकल चेक इन टाइम नल हो सकती है और चेक इन टाइम भी नल हो सकता है, डेट नल नहीं हो सकती और कुछ नल नहीं हो सकता, व्हीकल टाइप भी नल नहीं हो सकता, है ना। तो फटाफट हम क्या करते हैं, पहले अपना ड्रॉप कर देते हैं इस टेबल को, बुकिंग्स, एंड इसको क्या हुआ है, ड्रॉप टेबल बुकिंग होता है, एंड अपने बैकएंड सर्वर को फिर से स्टार्ट करते हैं ताकि हम इसकी देख सकें फिर से। हाँ, तो अब नल जा सकते हैं ना। अब इसको चेक करते हैं हम फिर से बुकिंग करके। अब इसमें आ गया है पार्किंग स्लॉट आईडी कैन नॉट बी नल, जो कि हम समझ गए। अब बैकएंड में आ गए। अब बैकएंड में हमारे पास क्या आ रहा है, पार्किंग स्लॉट्स की आईडीज आ रही हैं, सिर्फ एक पार्किंग स्लॉट नहीं आ रहा, राइट। जैसे हम प्रिंट करा के देख लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, एंड इसके आगे का जो भी है इसको अभी के लिए कमिट कर देंगे, है ना। और हमें इसको यहाँ से अब हम सेंड कर सकते हैं। ये देखो हमारे पास मल्टीपल आईडीज आ रही हैं, स्लॉट आईडीज, तो यही चीज़ है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लूप लगाना है पहले तो, दिस डॉट, या फिर इसको हम पहले दे लेते हैं वेयर पार्किंग स्लॉट आईडीज। इसमें आ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पार्किंग, क्या था, स्लॉट आईडीज, पार्किंग स्लॉट आईडीज। और इसमें लगा देंगे हम लूप पार्किंग स्लॉट आईडीज डॉट फॉर ईच, एंड इसमें आएगा स्लॉट आईडी, एंड इसमें हमें क्या करना है, इसमें डेटा चाहिए हर एक का, और इसके अंदर ही हम मल्टीपल जो भी बुकिंग हो रही है सबको कंफर्म करेंगे। तो जो भी हमारा ये वाला डेटा था ये हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे, एंड उससे पहले हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि हमारा दूसरे वाली फाइल में होगा पार्किंग स्पेस में, जो क्या करेगा, हमें पार्किंग स्लॉट से उसकी डिटेल देगा। जैसे हमारी टेबल है ना एक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्किंग स्लॉट्स, तो हमें उसकी आईडी से उसकी सारी डिटेल देगा कि बाइक है, एक्टिव है, ये सब स्टेटस हमको चाहिए। तो हम जाएंगे पार्किंग स्पेस कंट्रोलर में, एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट डॉट गेट पार्किंग स्लॉट डिटेल्स बाय स्लॉट आईडी, है ना। तो ये आ गया स्लॉट आईडी एंड स्पेस आईडी, ये हमने फंक्शन बना लिया इसका। अब इसे हमने फंक्शन बनाया है तो इसको हमें प्रॉमिस में हमको इसको ऐड करना पड़ेगा, और प्रॉमिस का हमारा सिंटेक्स होता है ये, क्योंकि हम इसको वहाँ पे किसी के अंदर यूज़ करने वाले हैं, तो वही हो गया प्रॉमिस का सिंटेक्स। और ये आईडी आ गई पार्किंग स्लॉट में, पार्किंग स्लॉट में आईडी है हमारी आईडी, और इसको जो आईडी मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, जो कि हमारी पार्किंग स्लॉट आईडी, ये हमने दे दिया इसको यहाँ पे।
यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, एक्सपेक्टेड कॉलन। यहाँ पे इसको एक्सपेक्टेड कॉलन दिख रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या चाहिए इसको, क्या दिक्कत है, देखते हैं एक्सपोर्ट्स। ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया। अब इसको अगर डेटा मिला तो ये क्या करेगा, अच्छा काउंट है ना, काउंट की जगह पहले इसको फाइंड करो। फाइंड में हम फाइंड वन कर सकते हैं। एंड पार्किंग स्लॉट का आ गया, स्लॉट डेटा आ गया, उसको कर देंगे रिजॉल्व। नहीं आया तो नल, और इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इसके अंदर, और इसमें डालेंगे अवेट। एंड इसको करेंगे ऐसे, इसको अभी हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कैसे करेंगे, जैसे हम अपने पार्किंग राउट में करते हैं। इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, जोन सा भी हमको चाहिए, ये वाला चाहिए, ये हमने यहाँ बना दिया और बाकी सब हटा दिए। और ये अगर हम जाएंगे तो वहीं पे जा रहे हैं, बढ़िया है। अब उस फंक्शन को नहीं, इस फंक्शन को हमें एसिंक बनाना पड़ेगा, ये हमने बना दिया है ना। तो अब ये डेटा आ गया, अब इसको कहीं स्टोर तो कराया है नहीं, स्टोर कराते हैं। पार्किंग स्लॉट डेटा इक्वल्स टू दिस, ये हमारा क्या कहीं है, यूज़ नहीं है। तो ये आ गए। अब इसमें क्या करना है, पार्किंग स्लॉट आईडी में तो हमारे को आईडी मिल गई, पार्किंग स्पेस मिल गया। व्हीकल टाइप हमको यहाँ से मिल जाएगा, डॉट व्हीकल टाइप। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ व्हीकल टाइप के लिए उसको लिया था। उसके बाद आएगा हमारा बुक करने का, इसको उठाएंगे, बुकिंग डिटेल में डाला, पार्किंग स्लॉट बुकड सक्सेसफुली हो जाएगा और ये हो जाएगा। पार्किंग स्लॉट्स आईडी का क्या यूज़ हुआ, हमने लूप लगाया, ये सब है ना। तो अब फ्लो देखो कैसे होगा। हमने यहाँ से मान लो दो सेलेक्ट कर दिए और दोनों को बुक करने के लिए भेज दिया। अब वो आएगा, उसको यहाँ पे पार्किंग स्लॉट आईडीज में दो मिलेगी, तो ये दो बार लूप चलेगा। पहले एक बार आईडी के लिए चलेगा उस, अच्छा हमने आईडी के लिए आईडी तो भेजी नहीं, तो यहाँ आएगा स्लॉट आईडी। वो यहाँ पे जाएगा, स्लॉट आईडी से डेटा उठाएगा, पार्किंग का व्हीकल टाइप चाहिए और बाकी डेटा उसके पास है ऑलरेडी। हाँ, ये दिस डॉट पार्किंग स्लॉट आईडी नहीं होगा, अब इसकी जगह होगा स्लॉट आईडी, क्योंकि अब चल रहा है यहाँ पे लूप। बाकी सब डिटेल हमारा सेम ही है, वो सेम ही रहेगा। व्हीकल टाइप को इसको कुछ हुआ है, पार्किंग स्लॉट डेटा को वेर कर दो, एंड अब तो आ जाएगा ना। ठीक है, इसको वो करने से पहले एक बार हम कंसोल करा लेंगे, क्या है हमारा बुकिंग डीटीओ एंड कॉपी, इसको ऐसे कर दो, इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास डेटा में पहले तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुकिंग्स में हमारे पास कुछ नहीं है। अब हम यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करके बुक कर रहे हैं। यहाँ पे भी इशू आ रहा है कुछ तो, 500 अनडिफाइंड रीडिंग फॉर ईच बुकिंग कंट्रोलर लाइन नंबर 9। यहाँ पर क्यों, अब इसको अच्छा दिस डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे पार्किंग स्लॉट ही आएगा। अब देखते हैं बुक नॉट बुकिंग योर यूज़र आईडी कैन नॉट बी नल। हाँ, यूज़र आईडी हमें हमने नहीं दी है, तो यूज़र आईडी कैसे देंगे, फोल्डर में गए, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूज़र सॉरी रिक्वेस्ट डॉट सेशन अगर हम देखेंगे और इसको बुक करेंगे। अब यूज़र आईडी कैन नॉट बी नल, वो हम समझ गए। पहले ये सब आईडीज़ को हटा दो, एरर्स को हटा दो, नॉर्मल चलने दो। अब देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास अभी तो नहीं आया है, क्योंकि हमने इसके साथ विद क्रेडेंशियल्स नहीं लगाया है ना। तो इसके साथ पहले हम एंगुलर वाले में जाएंगे, पार्किंग सर्विस कोमा विद क्रेडेंशियल्स, जो कि होगा हमारा ट्रू। अब देखते हैं अपने साथ क्या हमारे पास डेटा आ रहा है। यहाँ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना। तो अब चलते हैं हम अपने पहले जो हमारा ऑथेंटिकेशन वाला राउट था, लॉगिन, ये गेट यूज़र वाला,
यहाँ गेट यूज़र पे आ गए हम, रिक्वेस्ट डॉट सेशन किया डॉट यूज़र, तो हमारे पास जो ये है रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र करते हैं ट्राई, एंड अब इसको बुक करते हैं। जा ही नहीं रहा है, कुछ तो एरर आया ही। रिफ्रेश करते हैं, सेलेक्ट किया और हमारा बुक का बटन कहाँ है, ये रहा। नेटवर्क में गए, बुक किया। बुक पार्किंग स्लॉट कोल्ड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ये आ गया, सेशन इसका अनडिफाइंड आ रहा है, ये यूज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो जी कुछ ऐसे हम यहाँ पे अगर लोकल वाले पे जाते हैं एंड इसका प्रिजर्व लॉग करते हैं, तो ये कहाँ जाता है, यूज़र लॉगिन पे। लॉग आउट हो गया है क्या? ठीक है, तो फिर से लॉगिन कर लेते हैं, 23 इसका पासवर्ड था शायद। होम कंपोनेंट वर्क, अब इसको लोकल होस्ट यूज़र लॉगिन पे अगर हम भेजें, तो गेट यूज़र का इसको डिटेल मिल रहा है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट और रोल दोनों आ रहा है ना। पार्किंग स्लैश स्पेस क्या था, राउट स्लैश यूज़र स्लैश पार्किंग स्लैश स्पेस, तो हमारी यूज़र वाली एपीआई तो चल रही है। के साथ कुकी तो हमारी जा रही है, के साथ भी कुकी तो हमारी जा ही रही है। तो यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने, इस दोनों स्लॉट को सेलेक्ट किया, इसको बुक किया, और यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट और रोल दोनों आ गए हैं ना। तो हम यहाँ जाते हैं अपने पार्किंग बुकिंग कंट्रोलर में, यूज़र डॉट कॉन्टैक्ट से आई थिंक ये प्रिंट हो जाना चाहिए, ट्राई करते हैं एक बार। नहीं हो रहा है क्योंकि उसको अनडिफाइंड मिल रहा है कुछ, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं यूज़र को प्रिंट करा के। अनडिफाइंड मिल रहा है, क्यों? हमने तो ये भी दिया है। अच्छा, तो वो लॉग आउट हो गया था इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा था। अब देखो, रिफ्रेश किया, सेलेक्ट किया, बुक पे क्लिक किया, हमारे पास यूज़र ये दोनों आ गए। अब हम यहाँ पे चलते हैं सेशन में, डॉट यूज़र डॉट कॉन्टेक्ट करेंगे तो शायद वो प्रिंट कर जाना चाहिए, देखते हैं। यहाँ पे इसको अनडिफाइंड मिल रहा है, लोकल होस्ट स्लैश यूज़र लॉगिन पे चलते हैं। तो ये देखना है कि ये बार बार लॉग आउट कैसे हो जा रहा है। यहाँ पे आ गए, पार्किंग स्पेस पे गए, यहाँ पे गए, सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट किए, बुक कर दिया। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट आ गया, HR ID आ गया, मतलब कॉन्टैक्ट आ गया है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, मतलब यूज़र आईडी आ गया, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड इसको कर देंगे यूज़र आईडी। तो अब ये यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है किसी की वजह से, इसमें को हटाएंगे। एंड ये किसके साथ है, पहले तो ये देखो, ये इसके साथ हो गया, ये हमारा पार्किंग। अच्छा, इसको भी अनकमेंट करना है, हाँ। तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं बुक करने पर क्या आता है, यूज़र डॉट कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा है इसको फिर से, क्योंकि ये फिर हमारा कुछ सेशन मुझे लगता है नल वल कर दिया है। हाँ, ये बार बार लॉग आउट कर दे रहा है, क्यों? यहाँ पे देखते हैं, लॉगिन किया है हमने, अब एक बार लॉगिन कर देते हैं। यहाँ पे आ गए, पार्किंग स्लैश स्पेस में गए, हम इसको बुक करना चाहते हैं, दोनों को सेलेक्ट किया और ये हमारा बुक हो गया। अब पार्किंग स्लॉट्स बुकड सक्सेसफुली, अपना पार्किंग स्लॉट्स वाली टेबल देखते हैं। तो हमारी दो वहाँ पे रोज़ बन गई है। हमने क्या, पार्किंग स्लॉट आईडी ये यूज़र क्या है, सेम आईडी, डेट फॉर्मेट हमारा सेव हो गया है एंड ऑल, जब सब कुछ हो गया है। बट अब हम इसको रिफ्रेश करके अगर, हाँ ये कुछ एरर आ गया है, कैन नॉट सेट हेडर व्हेन दे आर सेंट, बट किस चीज़ के लिए, कौन सी एपीआई में आया है या सब एपीआईज में आया है? अच्छा, ये तो फिलहाल तो क्रैश ही हो गया है। इसको चलाते हैं हम, फिर देखते हैं किसके लिए आ रहा है। अब नहीं आ रहा है, ठीक है, वो उसके लिए ही होगा। कहाँ है हमारा बुकिंग वाला, ये रहा। इसमें हमारा रिक्वेस्ट डॉट सेट
status dot json request dot set status this एक बार अच्छा वो हमने रिक्वेस्ट ही भेज दी ना, तो रिक्वेस्ट हम यहाँ पे नहीं भेजेंगे। क्रिएट हम कर रहे हैं विच इज़ फाइन, बट ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ये दोनों चीज़ हमें बाद में ही करनी पड़ेगी। तो ये वाली खासकर इसको हम बाद में करेंगे, एंड एरर वाली में भी हमें बाद में ही करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही, क्योंकि एक बार अगर हमारी रिक्वेस्ट चली गई तो ये, तो हमें इसमें क्या करते हैं, एरर वाली को यहीं भेज देते हैं, रिक्वेस्ट वाली हम बाहर भेज देंगे, तो ये हमारा सही चल जाएगा। इसमें क्या इशू था, हम पहले ही सक्सेस पे ही इसको रिटर्न कर दे देते, तो नेक्स्ट वाला जो भी आ रहा था उसका रिटर्न के लिए वेट ही नहीं कर रहा था ना। तो ये हो गया। अब हमें देखना है कि इसका सेशन जो है अब भी ख़राब है क्या। जैसे लोकल स्लैश यूज़र पे जाएंगे, हाँ वो अभी भी ख़राब है। आई एम लॉगिंग इन and getting session in request dot session, but after a request, when I try to get user detail again, request dot session is getting empty। तो वो हमें इसमें एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो पार्किंग स्पेस कंट्रोल हमने बनाया है, और इसमें जो हम ये रिक्वेस्ट डॉट सेशन हम कर रहे हैं, इससे कुछ अफेक्ट तो नहीं कर रहा। तो एक बार ट्राई करते हैं, इसकी जगह अगर हम कोई नंबर दे देते हैं रैंडम, एंड फिर हम कोई स्लॉट बुक करके देखते हैं। पार्किंग स्पेस में गए, और अगर मैं लोकल होस्ट 4200 आ गए, पार्किंग स्पेस में चले गए, बुक किया, सेलेक्ट किया, बुक किया, बुक हो गया, एंड यूज़र स्लैश लॉगिन पे गए, अभी भी वो है वहाँ पे। पार्किंग स्पेस पे गए, सेलेक्ट किया, बुक किया, सेलेक्ट किया, लोकल स्लैश यूज़र पे गए, लॉगिन लॉगिन है, यानी वो हमारे इसकी वजह से हो रहा था, जो हम ये सेशन को यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, है ना। तो अब इसको चैट जीपीटी को भेजते हैं। दिस इज अ related code, and when I remove request dot session dot user dot contact from DTO code, it worked fine, but when I use same, it's removing session। इसको देखते हैं क्या बोलता है। Nature of loop and how it interacts with JavaScript doesn't work well async await due to promise all। ओके, तो ये हमको ये चीज़ सेलेक्ट कर सजेस्ट कर रहा है, तो ये चीज़ ट्राई करते हैं अब हम। और यहाँ पे जाते हैं, लोकल स्लैश यूज़र देखते हैं पहले, यहाँ पे लॉग आउट हो गया है, लॉगिन करते हैं, पार्किंग में जाते हैं, इसमें जाते हैं, तो वो सेलेक्ट करते हैं, बुक करते हैं, लोकल स्लैश यूज़र पे जाते हैं, लॉगिन ही है अभी तक, पार्किंग में जाते हैं, इसमें आते हैं, एक स्लॉट बुक करते हैं, फिर लोकल स्लैश यूज़र करते हैं। तो ये हमारा अब सही चल रहा है, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ कर रखी थी ना। तो ये भी हो गया है। अब हमारी जो स्लॉट वाली टेबल है वो बहुत भर गई है, क्योंकि हमने सेम चीज़ को दोबारा कर रहे थे, एंड इसमें हमें एक चीज़ डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, वो है हमारी जो स्लॉट ऑलरेडी बुक कर दिया है ना। तो वो चेक भी हम अभी नेक्स्ट टाइम लगाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आज हमने किया है कि जो भी हमारा यूज़र है वो यहाँ पे आए, सेलेक्ट करे और उसका स्लॉट बुक हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।